brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आप तो जानते ही हैं कि आज के जमाने में शादियों में कितना खर्च हो जाता है, तो कहां से आएगा इतना पैसा? ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज के समय में शादी का खर्च लाखों में पहुंच चुका है। एक अच्छा वेन्यू देखें तो कम से कम 5 लाख रुपए का खर्च आ जाता है। सोने के दाम पहले से ही आसमान पर है। इसके अलावा कपड़ों और गिफ्ट्स का खर्च भी लाखों में बैठ जाता है। ऐसे में एक आम नौकरी पेशा के लिए शादी का खर्च झेलना आसान बात नहीं है, लेकिन अगर घर में शादी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शादी के लिए मोटी रकम की जरूरत है तो ये 3 आसान रास्ते आपके पास मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड पर लोन की। अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपने ईपीएफ खाते के एवज में भी लोन ले सकते हैं। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक अगर आपकी नौकरी के 7 साल पूरे हो चुके हैं, मतलब पीएफ में आप 7 साल से योगदान दे रहे हैं, तो आप खुद की शादी, बेटा बेटी, भाई बहन और किसी पारिवारिक शादी के लिए ईपीएफओ से 50% हिस्सा निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है एलआईसी पॉलिसी पर लोन का। आमतौर पर शादी के लिए लोग एफडी का इस्तेमाल करते हैं और एलआईसी की पॉलिसी को इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये लंबे समय की होती है। लेकिन आप चाहें तो एलआईसी पॉलिसी का इस्तेमाल करके भी पैसों का इंतजाम कर सकते हैं। एलआईसी की कई पॉलिसीज पर लोन की सुविधा मिलती है। अगर आपकी पॉलिसी पर यह सुविधा मौजूद है तो आपको पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू का 80 से 90% तक लोन के रूप में आप ले सकते हैं। पॉलिसी पर लोन देते समय बीमा कंपनी आपको पॉलिसी को गिरवी रख लेती है। पॉलिसी के बदले लोन लेने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको शादी के लिए ज्यादा लोन की जरूरत है तो फिर आप बैंकों से मैरिज लोन लेने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। ये एक तरह से पर्सनल लोन ही होता है। इसके लिए किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी सैलरी और क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। तो आइए समझते हैं इस मैरिज लोन को विस्तार में। शादी के लिए कोई भी 50,000 से 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। सैलरी अमाउंट ज्यादा होने पर इससे ज्यादा के लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लोन भरने के लिए आपको 12 महीने से लेकर 60 महीने तक यानी 5 साल तक का वक्त दिया जाएगा। आपको अपने हिसाब से जितनी ईएमआई भरनी हो आप उतने साल के लिए लोन ले सकते हैं। इस लोन को लेने के लिए आपकी उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और महीने की इनकम कम से कम 15,000 रुपए होनी चाहिए। कितनी सैलरी पर आपको कितना लोन मिलेगा ये बैंक आपको फौरन बता देगा। इस लोन को आसानी से पाना है तो आपका सिबिल स्कोर कम से कम 700 होना चाहिए। इससे कम होने पर कई बैंक लोन देने में आनाकानी करते हैं। लोन पर बैंक 1.5 से लेकर 2.5% तक लोन प्रोसेसिंग चार्ज भी लेते हैं, यानी कि 1 लाख पर 2,500 रुपए तक काट कर आपको मिलेंगे। आप इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या कागजात की जरूरत पड़ेगी। पासपोर्ट साइज फोटो के अलावा आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, बिजली बिल, गैस बिल आदि, ऑफिस का आईडी कार्ड, पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप और हाल ही का आईटीआर फॉर्म 16। आजकल कुछ बैंक इसके लिए शादी का कार्ड या उसके लिए कुछ जरूरी चीजों की मांग करते हैं, जिससे उन्हें पता चल सके कि शादी के लिए ही लोन लिया जा रहा है। तो इतने दस्तावेज होने पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा और बैंकों को सब कुछ ओके लगा तो 1 हफ्ते के अंदर आपके खाते में लोन अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब इसके ब्याज दर की बात कर लेते हैं तो इसके लिए प्राइवेट से लेकर सरकारी तक अलग अलग बैंकों की अपनी अपनी ब्याज दरें हैं। आमतौर पर 11 से लेकर 20% तक बैंक इस पर ब्याज ले सकते हैं। तो आप थोड़ा रिसर्च करके कम ब्याज दर वाले बैंक में अप्लाई करें ताकि लोन भरने में आपको ज्यादा रकम न चुकानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, बिज तक।